उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के एक जूनियर डॉक्टर से मारपीट के बाद बवाल बढ़ गया। अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। नाराज डॉक्टरों ने दावा किया कि हमलावरों के बारे में सारी जानकारी होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। धरना प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस मारपीट मामले में एफआईआर लिखने में काफी समय तक टालमटोल करती रही। हालांकि बाद में मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द दबोचने और उन पर सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया। पुलिस के मुताबिक मारपीट की घटना डॉक्टर अनुराग कुमार के साथ हुई। वो हरियाणा के भिवानी के रहने वाले हैं और एसआरएन अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग में रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर तैनात हैं। डॉक्टर अनुराग कुमार के मुताबिक 22 सितंबर को उन पर उस वक्त हमला किया गया जब वो अस्पताल से ड्यूटी कर अपने घर गए थे। डॉक्टर अनुराग ने बताया कि पहले उन्हें एक फोन कॉल आई जिसमें पार्सल रिसीव करने के लिए घर से नीचे बुलाया गया। पार्सल लेने के लिए जैसे ही वो अपने घर के नीचे पहुंचे, 4 से 5 नकाबपोश लोगों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने थप्पड़ बरसाए, लात घूंसों से हमला किया और कपड़े तक फाड़ दिए। डॉक्टर अनुराग ने बताया कि किसी तरह वहां से भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। डॉक्टर अनुराग के साथ मारपीट की यह घटना जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र के LIC रोड पर बने एक अपार्टमेंट के मेन गेट पर हुई। मारपीट की शिकायत करने के लिए वो जॉर्ज टाउन थाने पर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर अनुराग के मुताबिक पुलिस वालों ने उनका मामला दर्ज ही नहीं किया। इसके बाद उनके कुछ और साथी डॉक्टर भी थाने पहुंच गए। डॉक्टरों के मुताबिक उन्होंने मारपीट की घटना का CCTV वीडियो पुलिस वालों को सबूत के तौर पर दिखाया। डॉक्टर अनुराग के मुताबिक उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि हमलावर कौन थे और उनके साथ उन लोगों की क्या दुश्मनी थी। डॉक्टर अनुराग और उनके साथियों ने पुलिस को उस मोबाइल नंबर की डिटेल भी दी जिससे पार्सल रिसीव करने के लिए कॉल आई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन चेहरे पर नकाब बंधा होने की वजह से सभी हमलावरों की पहचान करना मुश्किल हो गया। डॉक्टर अनुराग पर 3 लोग सामने से तो एक नकाबपोश व्यक्ति पीछे की तरफ से हमला करता दिखा। हमलावरों ने डॉक्टर अनुराग के चेहरे पर घूंसे बरसाए, धक्का दिया और गिराने की कोशिश की। हालांकि हमलावरों से खुद को बचाते हुए डॉक्टर वहां से भाग निकले। मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन हमलावरों पर कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में काम करने वाले जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी। जूनियर डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग की और हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने पर अड़ गए। डॉक्टर अनुराग ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमलावरों ने पूरी प्लानिंग के साथ उन पर हमला किया था। उन्होंने बुलाया किसी बहाने कि अपना पार्सल है, मैं नीचे आया, उसके बाद लोगों ने मुझे मारा है, मार के भाग गए। धरना दे रहे डॉक्टरों ने ऐलान किया कि जब तक सभी हमलावरों को पकड़ा नहीं जाता तब तक उनकी हड़ताल खत्म नहीं होगी। तो जो कल्प्रिट है उसको पुलिस के पास सारी चीजें लेके पकड़ के लाए हमारे पास, या थाने में हम जाके मिले, बात करें। मेन हम लोग मोटो जानना चाहते हैं उन्होंने क्यों मारा। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से SRN अस्पताल ने नए मरीजों की भर्ती करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मरीजों की परेशानी बढ़ गई। इधर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रात के वक्त आसमान में रहस्यमयी ड्रोन देखे जाने का दावा किया गया, जिसकी वजह से लोगों की रातों की नींद उड़ गई। प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, कानपुर, बस्ती और रायबरेली समेत कई जिलों में लोगों ने ड्रोन दिखाई देने का दावा किया। हालांकि पुलिस ने आसमान में ड्रोन उड़ने की बात को अफवाह बताया और लोगों से इस पर यकीन नहीं करने की अपील की, जबकि लोगों के बीच अफवाह यह है कि रात के वक्त आसमान में उड़ते ड्रोन से उनके घरों में चोरी करने के लिए नजर रखी जा रही। इसी वजह से लोगों ने रात भर जागकर गांवों में पहरेदारी शुरू कर दी। हाथों में लाठियां और धारदार हथियार लेकर लोग गलियों और सड़कों पर पहरा देने में जुट गए। गांव में माहौल ऐसा हो गया मानो चोरों और डकैतों का कोई बड़ा गिरोह दस्तक देने वाला हो। हालांकि पुलिस की कई टीमें गांव में चौपाल लगाकर लोगों को समझाने में जुट गई। पुलिस के अधिकारी लोगों को यह बताने में जुट गए कि रात में ड्रोन उड़ने की झूठी अफवाह उड़ाई गई, लेकिन गांव वालों में डर इस कदर बैठ चुका है कि लोग इसे अफवाह मानने को तैयार ही नहीं दिखे। कुछ जिलों में तो गांव के लोगों ने चोर होने के शक में बेगुनाह लोगों को पकड़कर पीटना तक शुरू कर दिया। और इसी तरह की एक घटना प्रतापगढ़ में हुई। वहां कोतवाली देहात के सिटी कस्बे में रात के वक्त एक आदमी को लोगों ने पकड़ लिया और फिर चोर समझकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। जमीन पर गिरा हुआ आदमी लोगों से छोड़ दिया। मार मार कर भीड़ ने उसे अधमरा कर दिया। लाठियों के वार से उसका सिर तक फट गया। हालांकि बाद में कुछ लोगों ने उसे भीड़ से बचाया। क्या करे आ रहे हैं, क्या करे आ रहे हैं, बताओ ये क्या करे आ रहे हैं।
कहाँ पकड़े तो का। पूछताछ में पता चला कि संदीप नाम का वो आदमी काम के बाद घर लौट रहा था। उसी दौरान गांव में रहस्यमयी ड्रोन को लेकर पहरा दे रहे लोगों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। प्रतापगढ़ की तरह संत कबीर नगर में भी रहस्यमयी ड्रोन ने लोगों की नींद उड़ा दी। जिले के कई गांवों में रात के वक्त लोगों ने ड्रोन देखे जाने का दावा किया। दहशत की वजह से लोगों ने पहरेदारी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने इसे सिर्फ अफवाह बताया और इस पर ध्यान न देने की अपील की। मैं ये सभी को जागरूक करना चाहता हूँ कि इस तरह की अफवाहों पे ध्यान न दें। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और संत कबीर नगर के अलावा रायबरेली, सुल्तानपुर, बस्ती, कानपुर और अयोध्या समेत कई जिलों में रहस्यमयी ड्रोन देखे जाने का दावा किया गया। इन सभी जिलों में पुलिस की टीमें गांवों में चौपाल लगाकर लोगों को समझाने में जुटी रहीं कि रात के वक्त ड्रोन उड़ने की बात सिर्फ अफवाह है और इससे डरने की जरूरत नहीं। उधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दिन दहाड़े एक छात्रा से छेड़खानी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो छात्रा जब कोचिंग सेंटर जा रही थी तब आरोपी ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। छात्रा के मुताबिक आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह वहां से बच निकली थी। आरोपी ने जैसे ही उसका पीछा करना शुरू किया, वो पास की एक बिल्डिंग में घुस गई थी। वहां पहुंचते ही उसने वहां बैठे एक आदमी से मदद मांगी, जो उस आरोपी को वहां से भगाता दिखा। हालांकि वहां आरोपी और छात्रा को बचाने आए आदमी के बीच बहस भी हुई। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। मतलब लखीमपुर खीरी पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जिसने दिन दहाड़े एक छात्रा के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। छात्रा के मुताबिक वो आरोपी उसका पीछा कर रहा था और उसे दबोचने की फिराक में था। हालांकि छात्रा ने इस दौरान समझदारी दिखाई, वो पास की एक बिल्डिंग में घुस गई। वहां जाते ही उसने सामने बैठे एक आदमी से मदद मांगी। वो आदमी उस छात्रा का पीछा करने वाले आरोपी को रोकता भी दिखा। इस दौरान दोनों के बीच बहस भी हुई। देखकर ऐसा लगा जैसे उस आरोपी ने धक्का मुक्की करने की कोशिश भी की। हालांकि इसके बाद वो वहां से चला गया था, लेकिन इस घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। उसने लखीमपुर खीरी के नई बस्ती इलाके में दिन दहाड़े छेड़खानी करने वाले उस आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए परिजनों की तहरीर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। तत्पश्चात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक वो छात्रा अपने घर से कोचिंग सेंटर के लिए निकली थी, जहां पहले से घात लगाया उस आरोपी ने उसे रोकने की कोशिश की। हालांकि छात्रा ने किसी तरह खुद को बचा लिया और बाद में आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इधर जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में कोर्ट ने लालू यादव को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। लैंड फॉर जॉब यानी जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव समेत कई आरोपियों के खिलाफ 13 अक्टूबर को आरोप तय किए जाएंगे। इसीलिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के सागर में एक व्यक्ति का शव खेत में मिलने से सनसनी मच गई। पुलिस के मुताबिक किसी ने धारदार हथियार से गला रेत कर उनकी हत्या की और शव को खेत में फेंक दिया। जो ज्ञात हो गई है, किसी धारदार हथियार से छुड़ाना दिख रहा है। अभी चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों और पंजाब की 1 राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। दोनों राज्यों की 5 राज्यसभा सीटों के लिए 24 अक्टूबर को वोटिंग होगी और उसी दिन वोटों की गिनती भी होगी। उधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में उस वक्त हंगामा मच गया जब ब्रिजेंद्र कुमार वर्मा नाम के प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टर ने बेसिक शिक्षा अधिकारी की दफ्तर में बेल्ट से पिटाई कर दी। सिर्फ 6 सेकंड के अंदर हेडमास्टर ने बेसिक शिक्षा अधिकारी पर 5 बार बेल्ट से हमला किया। इस घटना की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। हंगामा सुनकर कई लोग वहां पहुंच गए। उन लोगों ने मिलकर बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश सिंह से मारपीट कर रहे हेडमास्टर को पकड़ लिया। तुरंत पुलिस बुलाई गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी हेडमास्टर को हिरासत में ले लिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी से मारपीट करने वाले ब्रिजेंद्र कुमार सीतापुर के महमूदाबाद इलाके में मौजूद प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश सिंह के मुताबिक ब्रिजेंद्र कुमार पर स्कूल की एक महिला टीचर ने परेशान करने का आरोप लगाया था। उसी मामले में उन्हें जवाब देने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में बुलाया गया था। दावा किया गया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश सिंह ने हेडमास्टर ब्रिजेंद्र कुमार को डांट दिया। आरोप लगाया गया कि इस बात पर ब्रिजेंद्र कुमार बेसिक शिक्षा अधिकारी पर भड़क गए और उन पर बेल्ट से हमला कर दिया। हमले के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई, जबकि हेडमास्टर ब्रिजेंद्र कुमार ने बेसिक शिक्षा अधिकारी पर बेवजह प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया। उनके मुताबिक स्कूल की एक महिला टीचर से उनका झगड़ा चल रहा है और उसी वजह से
बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्हें लगातार परेशान कर रहे थे। हालांकि बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश सिंह ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनके मुताबिक हेडमास्टर ब्रजेंद्र कुमार के खिलाफ स्कूल से लगातार शिकायतें मिल रही थी और उसी मामले में हेडमास्टर ब्रजेंद्र कुमार वर्मा को बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर बुलाया गया था। उसी दौरान बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश सिंह और हेडमास्टर ब्रजेंद्र कुमार के बीच बहस होने लगी। तभी हेडमास्टर ने टेबल पर फाइल पटकी और तुरंत अपनी कमर से बेल्ट निकाल ली। इससे पहले कि बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश सिंह कुछ समझ पाते, हेडमास्टर ब्रजेंद्र कुमार ने उन पर बेल्ट चलानी शुरू कर दी। इस घटना के वक्त वहां एक और कर्मचारी भी मौजूद था जो हेडमास्टर को बेल्ट निकालते देख वहां से दूर हो गया। उसी दौरान हेडमास्टर ब्रजेंद्र कुमार बेसिक शिक्षा अधिकारी पर दनादन बेल्ट चलाने में जुट गए। बेसिक शिक्षा अधिकारी पर हुए इस हमले की वजह से वहां हंगामा खड़ा हो गया। दौड़ते हुए कई कर्मचारी वहां पहुंच गए और फिर उन लोगों ने हेडमास्टर ब्रजेंद्र कुमार को पकड़ लिया। आरोपी ब्रजेंद्र कुमार वर्मा सीतापुर के महमूदाबाद इलाके में मौजूद प्राथमिक विद्यालय नदवा विश्वेश्वरगंज में हेडमास्टर हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी के मुताबिक स्कूल की एक महिला टीचर ने उनके खिलाफ शिकायत की थी और उसी मामले में उन्हें जवाब देने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने आरोप जो है पहले तो इनकार किया, बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि हमने ऐसा किया। उसको उन्होंने जब उनको डांटा गया तो उसको अग्रेसिव हो गए और बेल्ट निकालकर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी हेडमास्टर ब्रजेंद्र कुमार को हिरासत में ले लिया। हेडमास्टर ने आरोप लगाया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्हें बेवजह काफी वक्त से प्रताड़ित कर रहे थे। हालांकि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आरोपों को गलत बताया और पुलिस से सुरक्षा की मांग की। इधर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ जुलूस निकाले जाने के विरोध में वाराणसी में कुछ संतों ने आई लव महादेव के पोस्टर के साथ एक नया अभियान शुरू कर दिया। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती की अगुवाई में कुछ संतों ने हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। आई लव महादेव के पोस्टर के साथ सड़कों पर उतरे साधु संतों ने महादेव सेना बनाने की अपील की। इसी तरह मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक गरबा पंडाल में आई लव महाकाल लिखे पोस्टर नजर आए। न्यू नवरंग डांडिया गरबा महोत्सव में आई लव महाकाल के पोस्टर के साथ कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। गरबा के दौरान लोगों ने आई लव महाकाल के नारे भी लगाए। पोस्टर लेकर पहुंचे लोगों ने तर्क दिया कि जब नगर निगम शहरों के नाम से इस तरह के बैनर लगा सकता है तो भगवान के लिए लगाए गए पोस्टर पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे पहले उत्तर प्रदेश समेत देश के कुछ राज्यों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ जुलूस निकाले गए थे। विवाद की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर से 4 सितंबर को हुई थी। वहां 12 वफात के मौके पर निकाले गए जुलूस में पहली बार आई लव मोहम्मद के पोस्टर नजर आए थे, जिसके विरोध में हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने उसका विरोध किया था। मामला पुलिस तक पहुंच गया था। पुलिस ने 9 सितंबर को माहौल बिगाड़ने के आरोप में मुस्लिम समुदाय के 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। कानपुर में हुई एफआईआर के विरोध में यूपी के कई शहरों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। लेकिन अब आई लव मोहम्मद के पोस्टरों के जवाब में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों और कुछ साधु संतों ने आई लव महादेव और आई लव महाकाल के पोस्टर लगा दिए। वाराणसी में शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती की अगुवाई में कुछ साधु संतों ने हाथों में आई लव महादेव के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने महादेव के भक्तों से महादेव सेना के रूप में एकजुट होने की अपील की। उन्होंने आई लव मोहम्मद मुहिम के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई। तो इनका एक ही मकसद है, इस देश का अमन चैन माहौल खराब करना और चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने पुलिस प्रशासन से माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की। जो कानून का उल्लंघन करे, अराजकता का स्वप्न देखे, कठोर से कठोर उन पर धाराओं पर मुकदमा होना चाहिए। वाराणसी की तरह मध्य प्रदेश के उज्जैन में न्यू नवरंग डांडिया गरबा महोत्सव में आई लव मोहम्मद के जवाब में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने आई लव महाकाल के पोस्टर लगा दिए। वहां आई लव महाकाल के पोस्टर के पास लोग गरबा करते दिखे। मंच पर मौजूद आयोजकों ने गरबा में शामिल होने पहुंचे लोगों से जय श्री राम के नारे भी लगवाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आई लव महाकाल के पोस्टर लगाने वाले लोगों ने इसे अपने आराध्य के प्रति आस्था प्रकट करने का एक तरीका बताया।